अच्छा, आप एक प्रश्न। जया मैम, बिग फैन ऑफ योर्स। आज आप ही के लिए स्पेशली यहाँ आए थे और सिंस देखिए, लास्ट समझने वाले समझ ही जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैम। शिक्षा में जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों के संग बहुत काम करता रहता हूँ। आज का यूथ जिस जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे आपने अभी उसको ब्रीफ भी किया, किस तरीके से बच्चे आपके जैसे बन सकते हैं, क्या करना चाहिए उनको कि वो आपके जैसे बने, आपको फॉलो करें, क्या मतलब आपकी नित्य दिनचर्या कैसे थी, and कैसे आप इस फील्ड में आएंगे? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखिए, मैं 2-3 बातें कहूँगी इसमें। पहला, तो मेरे जैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बैठ सकते हैं, थैंक यू। मेरे जैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने जैसे बनिए आप। लेकिन अगर मुझसे आप कुछ सीख सकते हैं तो अध्यात्म सीखिए। मैं ये बात आपको इतने विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज मैं अपने एज के लोगों को उन प्रॉब्लम्स के साथ जूझते हुए देखती हूँ जिसको लेकर मैं बड़ी नॉर्मल हूँ, कि मैं बहुत जल्दी उसका सल्यूशन निकाल लेती हूँ, या मैं उस वक्त ग्रेसफुल रहती हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाती हूँ। और सारा क्रेडिट मैं कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी को जाता है। तो मैं इन चीज़ों में इतनी समझदार या इतनी मच्योर इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने बहुत अर्ली एज से अध्यात्म चुन लिया था। समझदारी से नहीं या खुद चूज करके नहीं, पर मेरे घर का माहौल ही ऐसा था। हमारे घर पे हमेशा भगवान की कथाएं, भगवान की कहानियां, भगवान के भजन, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, यही चीजें चली है। तो मैंने बिना समझे ही अध्यात्म को अपना लाइफस्टाइल बचपन से बना लिया था, जो हर माँ बाप कर सकते हैं बच्चों के साथ, कि आप बचपन से उनके अंदर भगवान की वो भक्ति, शास्त्रों का ज्ञान एज कहानी सिखाइए। आप बेड टाइम स्टोरीज तो सुना ही रहे ना, अंग्रेजों को तो हम फॉलो कर ही रहे हैं कि हम बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज सुनाते हैं। तो बेड टाइम स्टोरीज आपके पास कृष्ण जी की कथाएं कम है क्या? राम जी की कथाएं कम है क्या? आप उनको कहानी का फॉर्म देकर बच्चों को सुनाइए ना। मेरी पहली कहानी थी गजेंद्र मोक्ष की कथा, और आज मैं वो कथा में कहती हूँ। तो मुझे एक आपको अजीब लगता है कि जो आपने कहानी सुनी, मेरी शुरुआत ही उस कथा के साथ हुई थी। तो मेरे लिए सिंड्रेला, स्नो वाइट, ये स्टोरीज कभी नहीं थी। मेरे बाकी जान पहचान वाले यही कहानियां सुन रहे थे, पर मैं वहां पे श्री कृष्ण की कथाएं, राम जी की कथाएं सुन रही थी, जो आप भी इसको अपने बच्चों में डाल सकते हैं। तो बच्चा बचपन से आध्यात्मिक होगा और वो समझेगा कि किस चीज को किस दायरे में रखना है। मेरे हिसाब से माया को बैलेंस करना यही तरीका है कि आप चीजों को खरीदिए, चीज आपको ना खरीदे। जिस दिन चीजों ने आपको खरीदना शुरू कर दिया, आप पर हावी होना शुरू कर दिया, उस दिन आप माया में फंस गए। नहीं, तब तक आप माया को चला रहे। तो मेरे हिसाब से सोच ये होनी चाहिए कि भगवान ने कहा है इंद्रियों के मालिक बनो, सेवक नहीं। तो आई बिलीव इन मालिक बनना, नॉट के दास बनना। जाले के उस पार से सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते। एंड आज तक एंकर महोदय, एक्चुअली मैडम ने जो बताया उसके लिए महाभारत में एक कथा है व्याध गीता। मैम बेहतर बता पाएंगी, खास करके माया की बात जितनी बार आपने करी है ना, उसके लिए व्याध गीता अपने आप में जवाब देता है जी। बट मेरा क्वेश्चन मैडम से था कि मैम, चूँकि हमारे यहाँ अभी धर्म की बात कर रहे हैं, माया की भी बात कर रही हैं, लेकिन बेसिकली धर्म, पूजा पद्धति एंड सोशल लाइफ, लोगों को इतने स्पेशली धर्म और पूजा पद्धति में फ़र्क समझना पड़ेगा, जिसको मैं आपका चाहूँगा कि सवाल आप क्या बेहतर, वही मैं बता रहा हूँ कि उसको बेहतर अगर आप डिफाइन करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है उसको लेकर के। नहीं, देखिए, ये मैं इन जितनी सिंपल भाषा में डिफाइन कर सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ, पर अगर आप पूर्ण रूप से देखिए, ये एक डीप टॉपिक है। आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके बीच बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, समझ होनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जैसे हम रामायण को भी जब समझते हैं कि अंत में कुछ बातें मिलाई गई है, कुछ बातें घुसाई गई है आपके ही लोगों को आपके धर्म के विरुद्ध करने के लिए, मुझे ये भी एक सोच लगता है घुसाई गई है कि भक्ति आध्यात्म का मतलब वैरागी होना ही होता है, सब कुछ छोड़ देना ही होता है। और इसीलिए आप देखिए, काफी वर्षों से लोग 50-60 साल के बाद ही भगवान से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सोच ही ये घुसाई गई है कि पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, आध्यात्म, शास्त्रों का ज्ञान, ये सब बुढ़ापे के लिए। अभी अगर आप करोगे तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो यूथ भगवान को ही छोड़ रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये जिसने भी किया, शायद वो चाहता था कि आप भगवान से दूर रहें। आप इस एज में भगवान को मनाएं जिस एज में आपके पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। और शास्त्रों को पढ़ के उस वक्त मुझे लगता है होगा क्या, क्योंकि शास्त्र सिखाते हैं कि जीवन जीते कैसे हैं, और हम सीख रहे हैं जब जीवन हमारा खत्म होने वाला है।
इट्स ऑफ नो यूज। तो क्या बदलते समय के साथ शास्त्रों में भी कुछ बदलाव की आवश्यकता है? नहीं नहीं, शास्त्रों में नहीं, लोगों में, जो ये समझ रहे हैं कि शास्त्र माने 50-60 साल बाद। जितने यंग हो उतनी जल्दी शास्त्रों का ज्ञान आप शुरू करिए और आप देखेंगे आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव आएंगे, बेहतरीन। मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती, शब्द छोटे हैं, इतना लार्ज स्केल का बदलाव आएगा अगर आप शास्त्रों को अपने जीवन में उतार ले तो। ये लेकिन अर्ली एज होना चाहिए। जितने यंग है बच्चा उतनी जल्दी आप, जब मुझे लगता है जब वो नहीं पढ़ सकता तो माँ बाप पढ़ाएं उसको, माँ बाप उसको पढ़ के सुनाएं। जिस दिन उसकी एज पढ़ने लायक हो जाएगी तब वो पढ़ेगा, पर उससे पहले पेरेंट्स करे, पर करे। ये अर्ली एज शुरू होना चाहिए।